मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। चलिए भाई, मैं तरुण कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी हिस्ट्री की क्लास में, राजस्थान हिस्ट्री की। आशीष जी, ओयो जी, सौरभ जी, लवकुश जी, धीरज जी, कृष्णकांत जी, कृष्ण कुमार जी, बिश्नोई जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। श्री राम मीना जी, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल मैंने चंद्रसेन तक आपको पढ़ा दिया था और यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बढ़िया जी, वेरी गुड मॉर्निंग। रिंकू जी, गुड मॉर्निंग। अजय जी, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, आबाद रहिए हमेशा, विजयी भव। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को? शुरू करें हम लोग फिर। चलिए, अब देखिए, चंद्रसेन की डेथ हो गई है 81 में, ठीक है। तो इसके बाद यानी 1581, इसके बाद हिसाब से जब चंद्रसेन की डेथ हो जाती है तो या तो राम जो कि अभी जीवित हैं या फिर उदय सिंह जो कि चंद्रसेन के बड़े भाई हैं, तो उन्हें शासक बनाना चाहिए था अकबर को। लेकिन अकबर ने किसी को भी शासक नहीं बनाया और 1581 से लेके 1583 तक अपने ही कब्जे में रखा मारवाड़ को यानी जोधपुर को। तो ये अकबर की एक तरह से चालें थी इस तरह से। लेकिन आगे चलकर मोटा राजा उदय सिंह, ये वही उदय सिंह है जो कि लोहावट के युद्ध में चंद्रसेन ने जिनको पराजित किया था, अब ये मोटा राजा उदय सिंह के नाम से बनते हैं शासक। एक्चुअली मोटा राजा कोई इनकी उपाधि नहीं है, बल्कि ये खुद जो ना बहुत मोटे थे, बड़े ही खतरनाक डील डॉल के थे, कोई इनका फिगर नहीं था, खंबे की तरह से ऊपर से नीचे तक मोटे ही थे, तो इस वजह से इनको मोटा राजा कहा जाता है। आप इसकी कोई उपाधि मत समझिएगा। तो नेक्स्ट शासक हमारे बनते हैं मोटा राजा उदय सिंह, जो कि चंद्रसेन के ही भाई हैं, जिनकी मुलाकात आपसे पहले ही हो चुकी है। फिफ्टीन 83 टू 1595 इनका रेन पीरियड, ठीक है। मंजीत जी, चेतन जी, गुड मॉर्निंग। बिश्नोई जी कह रहे हैं कि वॉल्यूम कम आ रहा है, क्या ऐसा ही है क्या भाई? सभी के लिए यही प्रॉब्लम है कि? ऋतिक जी, एस जी, अकी शिव जी, भूपेश जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कोई कह रहा है कम है। नैतिक जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। अब देखिए, कुछ वॉल्यूम बढ़ा इसका। चलिए, एनके जी, गुड मॉर्निंग। सही है भाई, अभी क्लियर आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जिसको कम सुनाई दे रहा था उसको अब वॉल्यूम सही सुनाई दे रहा है? ओके, चलिए चलिए, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह, अब ये चंद्रसेन के भाई हैं, ब्रदर ऑफ चंद्रसेन, उनके बड़े भाई हैं। राम को देखिए अभी भी अकबर ने शासक नहीं बनाया, ये अपने अकॉर्डिंग देखिए हिसाब से अब राम बनना चाहिए था, लेकिन यहां पर सिरोही में एक जागीर दे दी है राम को और राम वहां पर रह रहा है, ठीक है। यहां पर उदय सिंह को शासक बना दिया जाता है। ये वही उदय सिंह हैं जिन्होंने नागौर कोर्ट में जाकर अकबर की ऑफिशियली अधीनता स्वीकार की थी। अधीन तो पहले से ही थे, लेकिन ऑफिशियली, जैसे मैंने कहा ना कि मुगल सम्राट के पैरों में अपना सिर रखकर, घुटने टेक कर और उसकी अधीनता स्वीकारना, ऐसे औपचारिक रूप से जो इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी वो नागौर दरबार में की थी। तो अब ये जो उदय सिंह हैं, इससे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला कोई नजर नहीं आता, इसलिए ही वॉज द फर्स्ट
ruler of Jodhpur who accepted subordination of Mughals. तो यह लिखेगा मारवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार की। He was the first ruler of Marwar who accepted subordination of Mughals. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अकबर, क्योंकि उस समय मुगल अकबर था। अब बात आती है आपकी जोधाबाई की, जिसमें बड़ा ही कंफ्यूजन है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जोधाबाई जोधपुर की राजकुमारी थी और उसका टाइटल था, उसकी उपाधि थी जोधाबाई। जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण उसको कहा जाता था जोधाबाई। तो इनकी पुत्री हैं जिसका मूल नाम था जगत गोसाई, या इनको मानी बाई भी कहा जाता है, और पॉपुलरली टाइटल के हिसाब से ये कहलाती हैं जोधाबाई। इस पुत्री का विवाह ये करवाते हैं, मैरिज होती है सलीम के साथ में। मैंने को पहले भी कहा था, विरोध जोधा अकबर का इसलिए हुआ क्योंकि जो डॉटर इन लॉ है, पुत्र वधु है, उसको वधु बता दिया आपने। ठीक है, तो अकबर की ये पुत्र वधु थी, डॉटर इन लॉ थी, ना कि वधु थी। तो सलीम, और इनसे पैदा हुआ खुर्रम, पुत्र पैदा हुआ खुर्रम, जो कि शाहजहां के नाम से आगे शासक बनता है। तो देखिए, एक तो था आपका जहांगीर और दूसरा था शाहजहां। ये दो ऐसे मुगल शासक थे जिनका जन्म राजपूत महिलाओं के गर्भ से हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो ध्यान रखिएगा। तो लिखेगा, इन्होंने अपनी पुत्री जगत गोसाई या मानी बाई, उपाधि जिनकी जोधाबाई थी, का विवाह सलीम के साथ में कराया। सलीम राजकुमार था, उस समय शादी कराई थी, ना कि जहांगीर बनने पर, यानी कि शासक बनने पर नहीं। जब वो राजकुमार था तभी विवाह करवाया था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पुत्री जगत गोसाई या मानी बाई या जोधाबाई का विवाह सलीम से करवाया। अकबर का बेटा था ये, सलीम से करवाया, जिससे पुत्र खुर्रम, जो आगे चल के शाहजहां के नाम से शासक बनता है, जिससे पुत्र खुर्रम, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं शाहजहां, पैदा हुआ। ठीक है भाई, अजय जी का फिर मेरे ख्याल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो कह रहे हैं धीरे क्यों बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो क्या? धीरे तो नहीं बोल रहा, मुझे लग रहा है आज मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूं भाई। धीरे वॉल्यूम वाइज या स्पीड वाइज भाई? मुझे लग रहा है कि स्पीड वाइज भी ठीक चल रहा है, और अभी भी कम है क्या भाई? वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर मैं बैटरी चेंज करता हूं। देखिए, वो मान बाई है, मैंने मानी बाई लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। भगवान दास की बेटी मान बाई थी, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ये मानी बाई है, ई की मात्रा लगी हुई। वो मान बाई थी जो मान सिंह की बहन थी, ये मानी बाई है। ठीक है भाई, अगर रिफ्रेश कर दूं, चलो भैया लो रिफ्रेश भी कर देता हूं, बट अगर आवाज अभी भी कम आ रही तो मैं बैटरी चेंज करता हूं। देखना भाई, अब क्लियर है क्या? अगर अब कोई प्रॉब्लम है किसी को तो फटाफट से बताइए, ताकि मैं बैटरी चेंज करूं भाई। फिर अगर वॉल्यूम अभी भी कम आ रहा है तो, हालांकि बैटरी तो काफी है इसमें, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए।
तो ही मैरिड हिज डॉटर जगत गोसाई मानीबाई और जोधाबाई विद सलीम फ्रॉम सलीम फ्रॉम दिस मैरिज खुर्रम ब्रैकेट में लिखा शाहजहां वॉज बॉर्न शाहजहां वॉज बॉर्न ठीक है भाई। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कहीं मुगल शासक इन लोगों को कहीं भी भेजते थे अपना सेनापति बनाकर मनसबदार बना करके, तो फिर ये वहां जाते थे और ऐसे ही इनकी डेथ होती है लाहौर में। ही वॉज डाइड इन लाहौर, इनकी लाहौर में मृत्यु हुई। भाई डीडी पाल जी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्यों जोड़ा गया था। संजय लीला भंसाली को जब वो पद्मावत बना रहा था एक थप्पड़ का सामना करना पड़ा था, क्योंकि फिर वही बात है कि अगर किसी के इतिहास से आप खेलेंगे तो फिर कुछ तो खाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये गलत है, इसीलिए करणी सेना ने विरोध किया और ये राजस्थान के सिनेमा पर, टाकीजों पर कभी भी ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई। आपने नहीं देखा होगा मूवी पैलेस पर जाकर के, ठीक है ना। तो वो गलत था, ठीक है। तो इसलिए जो है ना करणी सेना ने इसका विरोध किया था कि भाई हमारे इतिहास को आप डिस्टॉर्टेड फॉर्म में क्यों पेश कर रहे हो, ठीक है ना। तो लास्ट लाइन रिपीट क्या करूं भाई, यही है कि मोटा राजा उदय सिंह की डेथ जो हुई है वो लाहौर में हुई है। ही वॉज डाइड इन लाहौर। अब देखिए इनके एक बेटे हैं, उदय सिंह के बेटे हैं किशन सिंह। तो किशन सिंह ने अपना राज्य स्थापित किया है किशनगढ़ के नाम से। एक तीसरा केंद्र हो गया, पहला केंद्र आपका जोधपुर, दूसरा बीकानेर आएगा, और 1609 में स्थापित होता है किशनगढ़। और किशन सिंह ने अपने ही नाम पर किशनगढ़ की स्थापना की। और इसी किशनगढ़ में वो मैंने आपको बताया था चारुमती वाला प्रकरण जो था, मानसिंह वहां के शासक बने थे, तो ये है। और यहीं के किशनगढ़ के ही एक शासक हुए थे आपके नागरीदास, जो बाद में नागरीदास कहलाए थे। तो ये किशनगढ़ से ही थे। तो लिखेगा इनके पुत्र किशन सिंह ने इनके पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़, जो अजमेर में आजकल पड़ता है, किशनगढ़ तहसील है, किशनगढ़ राज्य की स्थापना की। 1609 की बात है ये। वैसे लाहौर कहां है भाई, क्या बात है, लाहौर का नहीं आइडिया आपको। पाकिस्तान प्रेजेंटली। आवाज कम आ रही है, फिर वही प्रॉब्लम है। चलिए एक बार बैटरी चेंज कर देता हूं, फिर वेट। हाँ जी, अब देखिएगा वॉल्यूम ठीक है भाई। बिश्नोई जी अब देखिए, अब क्लियर है आवाज। और अगर अब भी क्लियर नहीं है तो अब आप अपना उसको देखिएगा जरा, नेट वगैरह। चलिए पहले से इंप्रूव हुई होगी। तो इनके पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ राज्य की स्थापना की, और ये थर्ड सेंटर बनता है राठौड़ों का। His son Kishan Singh established Kishangarh state in 1609.
ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट शासक आपके आते हैं गज सिंह। नेक्स्ट शासक आपके गज सिंह। अब देखिए गज सिंह जो हैं, इनको जहांगीर ने टाइटल दिया है दल थम्मन। अच्छा, इनका टाइम पीरियड 1619 से 1638, 1619 टू 1638। जहांगीर ने इनको टाइटल दिया है, दल थम्मन की उपाधि दी है। जहांगीर ने इन्हें दल थम्मन की उपाधि दी। जहांगीर टाइटल्ड हिम एज दल थम्मन। अब देखिए, जो गज सिंह है, इनके पुत्र तो बहुत सारे होंगे, लेकिन दो पुत्रों की हम बात करेंगे। इनके बड़ा जो बेटा है उसका नाम है अमर सिंह, और दूसरा एक छोटा बेटा, उसका नाम है जसवंत सिंह। अब अमर सिंह हिसाब से बनना चाहिए था उसका सक्सेसर, उसका उत्तराधिकारी होना चाहिए था, लेकिन यहां पर गज सिंह ने, फिर वही वाली बात है, अपने अपने रानियों के प्रभाव में जिसके ज्यादा होते थे उनके बेटे को वो घोषित कर देते थे। तो यहां पर अमर सिंह को उत्तराधिकार से वंचित करके जसवंत सिंह को वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है कि मेरा सक्सेसर जो होगा मेरी मृत्यु के बाद में, मेरा छोटा बेटा जसवंत सिंह शासक होगा। अब ये जो अमर सिंह है, ये नाराज होकर चले जाते हैं दरबार में शाहजहां के कि भाई मेरा राज्य मुझे दिलवाया जाए। लेकिन क्योंकि गज सिंह काफी मदद कर रहे हैं शाहजहां की, तो इन्होंने कहा देख ऐसा है, कोई बात नहीं, तो शासक उनको बना रहने दे, मैं तेरे को एक परगना दे देता हूं, एक एरिया दे देता हूं, वहां का तू स्वतंत्र शासक होगा, जो कि मैं मारवाड़ से लेकर ही दूंगा। तो इनको नागौर का परगना दे दिया गया और वहां का इनको स्वतंत्र शासक, इंडिपेंडेंट शासक जो है बना दिया गया। यानी कि लिया गया था मारवाड़ से ही निकालकर, नागौर परगना जो था, लेकिन वहां के ये इंडिपेंडेंट रूलर माने गए। और लेकिन मारवाड़ के जो शासक हैं वो तो यही चलेंगे आपके गज सिंह। ठीक, ये अमर सिंह जो थे ये काफी पॉपुलर हुए अपनी वीरता के लिए। एक बार अमर सिंह जब शाहजहां के दरबार में पहुंचे तो वहां पर इनका अपमान कर दिया इनके शाहजहां के दरबारी ने, तो इन्होंने भरे दरबार में ही निर्भीकता से उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, उस दरबारी के भरे दरबार में। और डर के मारे जितने भी मुगल दरबारी थे वो दुबक गए थे अपनी अपनी सीटों के नीचे। लेकिन मतलब एक झटके में पता ही नहीं चला क्या हुआ। और ये फिर जब मुगलों ने इनका पीछा किया तो ये शाहजहां के दरबार से भागे और लाल किले से कूद गए घोड़े सहित। ठीक है, और बाद में इनको पकड़ लिया गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी, वो बात अलग है। लेकिन अमर सिंह इतिहास में अपनी वीरता के लिए स्पेशली जाने जाते हैं कि इतना वीर व्यक्ति, आप सोचिए कि दरबार में अगर किसी शासक के, मुगल शासक के, उसी के दरबारी को आप मार डालेंगे तो हासिल क्या होगा, लेकिन इन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। खैर चलिए, ये अमर सिंह आगे फिर आएंगे एक बार, जिसका जिक्र मैं यहां कर देता हूं, लेकिन लिखवाऊंगा। बीकानेर में एक लड़ाई हुई थी जिसको कहते हैं मतीरे की राड़। राड़ का मतलब लड़ाई होता है, ठीक है, तो मतीरे की राड़ कहते हैं उसको। मतीरे की राड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि मतीरे को लेकर के, एक मतीरे, मतीरा समझते हैं आप, तरबूज, मतीरे को लेकर के लड़ाई हो गई थी। विश्व की एकमात्र लड़ाई है जो किसी फ्रूट को लेकर के हुई हो। लोग बाग लड़कियों के लिए लड़ मरते हैं कि मैं इसे शादी करूंगा, मैं इसे शादी करूंगा, आपस में लड़ मरे और जो जीत जाता था वो शादी कर लेता था। लोग बाग जमीनों के लिए, कि साहब अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो है लड़ मरते थे। लेकिन ये विश्व की एकमात्र लड़ाई जो किसी फ्रूट के लिए लड़ेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो अब अमर सिंह को अपना उत्तराधिकार से वंचित करके जसवंत सिंह को शासक बना दिया और आगे चलकर जसवंत सिंह ही शासक बनते हैं गज सिंह के बाद।
अमर सिंह को नागौर का स्वतंत्र शासक बना दिया था। लिखिएगा, इन्होंने अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को, इन्होंने अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को उत्तराधिकार से वंचित कर, इन्होंने अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को उत्तराधिकार से वंचित कर आपने अन्य छोटे पुत्र, अपने अन्य छोटे पुत्र जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। He exempted his elder son Amar Singh. He exempted his elder son Amar Singh from the throne and declared his other younger son Jaswant Singh as his successor. Jaswant Singh as his successor. As his successor. ठीक है भाई। अमर सिंह राज्य प्राप्ति हेतु शाहजहां के पास चला गया। अमर सिंह went to शाहजहां और उन्होंने अमर सिंह को नागौर का स्वतंत्र शासक बना दिया। और उन्होंने अमर सिंह को नागौर का स्वतंत्र शासक बना दिया। एंड ही अपॉइंटेड अमर सिंह as an independent ruler of Nagaur. Independent ruler of Nagaur. यानी ये मारवाड़ से लेकर ही दिया था, लेकिन उस पर कोई अधिकार नहीं था गज सिंह का। अमर सिंह को वहां का शासक बना दिया था। ठीक है भाई। अब अगले शासक वही बनते हैं आपके जसवंत सिंह फर्स्ट के नाम से। इनको जसवंत सिंह फर्स्ट कहा जाता है क्योंकि जसवंत सिंह सेकंड फिर आगे आएंगे। जहां हमने देखा था जो आपका चाइल्ड मैरिज था जिन्होंने बैन किया था, वो जसवंत सिंह सेकंड थे, जैसा हमने कल्चर में पढ़ा था। (1638 to 1678) इनका रेन पीरियड है। 1638 to 1678। अब देखिए, इन्होंने दो लोगों को सर्विस दी, अपनी सेवाएं जो दी वो दो मुगल शासकों को दी। एक तो थे आपके शाहजहां, और दूसरे थे औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब। शाहजहां को बड़े मन से इन्होंने अपनी सेवाएं दी, लेकिन औरंगजेब के साथ में इनका बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा। मजबूरी में इन्होंने
उनको अपनी सेवाएं दी थी। कारण अभी आपको पता चल जाएगा। और शाहजहां ने इनको पहले 4000, फिर 5000 और फिर लास्ट में 6000 का मनसबदार बनाया था। यह मनसब इनका लास्ट तक औरंगजेब के समय तक बना रहा था। ठीक है, पहले 4000, फिर 5000 और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 6000 कर दिया गया। तो 4, 5 और 6 इनकी वीरता को देखते हुए, इनके जो वैलोर था उसको देखते हुए इन्होंने ये दिया था। और शाहजहां ने ही इनको महाराजा की उपाधि भी दी थी। ये पहले शासक थे जो महाराजा का टाइटल इन्होंने गेन किया था। ठीक है, तो ये आपके जसवंत सिंह हैं। तो लिखिएगा, इन्होंने शाहजहां और औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी। विष्णु जी क्या पूछ रहे हैं सर? जो मान भाई और सलीम का बेटा हो, उसका नाम सलीम मान भाई, उसका नाम था खुसरो। ध्यान रखिएगा, ये खुर्रम है, वो खुसरो था। वो कभी शासक नहीं बन पाया था। उसने विद्रोह किया था, रिवोल्ट किया था अपने फादर जहांगीर के खिलाफ। ठीक है भाई मोहित जी, इससे तेज मेरे बस की बात नहीं। मैं फुल अपनी वॉल्यूम पे बोल रहा हूं, इसलिए आप अपना चेक कीजिएगा नेट, क्योंकि यहां पर बैटरी भी फुल है। अभी मैंने बैटरी चेंज की है, इससे तेज मैं नहीं बोल पाऊंगा भाई। अब क्या करूं बताइए, बहुत धीमे आवाज आ रही है। मोहित जी आपको आ रही है, बाकी सब लोगों को सही आ रही है, इसका मतलब है प्रॉब्लम यहां सिस्टम में नहीं है। विजय श्री जी आप देखिए कि खुर्रम और खुसरो ब्रदर हैं या नहीं है। भाई बाप एक ही है तो ब्रदर तो होगा ना। सौतेले भाई हो गए, स्टेप ब्रदर्स हो गए। गर्दन घुमाई तो तेज आवाज है। अब बताइए गर्दन घुमा करके किधर से आ रही है? उधर। फिर मैं ऐसे बात करूं जिधर से गर्दन घुमा रही है जा रही है। चलिए खैर, तो he served 2 मुगल एम्परर्स, शाहजहां एंड औरंगजेब। शाहजहां को दिल से इन्होंने समर्थन किया था, लेकिन औरंगजेब के साथ में इनका समर्थन थोड़ा सा मनमुटाव वाला रहा। और शाहजहां ने इन्हें 4000, फिर 5000, फिर 6000 का मनसब प्रदान किया। शाहजहां ने इन्हें 4000, फिर 5000, फिर 6000 का मनसब प्रदान किया। Shahjahan gave him firstly 4000, then 5000, and lastly 6000 mansab. And टाइटल ऑफ महाराजा। शाहजहां ने इन्हें 4000, फिर 5000, फिर 6000 का मनसब प्रदान किया और महाराजा की उपाधि दी। अब देखिए, शाहजहां के शासन काल में इन्होंने भरपूर उसकी सेवा की, पूरे दिल से उसकी मदद की। जहां भी इसको भेजा गया वहां पर इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। लेकिन आपको पता होगा, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि शाहजहां के शासन काल में उसके बेटों के बीच में वार ऑफ सक्सेशन हुआ था। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बताया था, एक था मुराद जो गुजरात का सूबेदार था, शाह शुजा जो कि बंगाल का सूबेदार था, और औरंगजेब जो कि दक्कन का सूबेदार था। ये 3 बेटे थे। ठीक है, और एक इसका सबसे बड़ा बेटा था दारा शिको। किसका? शाहजहां का। दारा शिको हमेशा शाहजहां के पास रहता था, बड़ा था और वैसे भी योग्य था हर तरीके से। ठीक है, विद्वान व्यक्ति था। तो शाहजहां दारा शिको को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अब इधर क्या हुआ, जैसे ही शाहजहां बीमार पड़ा तो तीनों बेटे चले हैं आगरा की तरफ, क्योंकि उस समय वो आगरा में था शाहजहां। और ये बहाना बनाकर कि भाई हम लोग कहां जा रहे हैं, अपने पिताजी को, बीमार पिताजी को देखने जा रहे हैं। अब शाहजहां जानता था, ठीक है ना, थे तो उसी बेल के तुमड़े ये लोग,
तो मालूम था कि बदमाश आ तो रहे हैं, बदमाशी करते हुए बहाना बना रहे हैं, आज तक तो मेरी खबर ली नहीं, अब जो है ना खबर लेने आ रहे हैं, जैसे पता चला कि साहब ज्यादा बीमार हो गए, तो ये डेफिनेटली मेरे राज्य पर अधिकार करने के लिए आ रहे हैं। तो इन्होंने चिट्ठी पत्री भेजकर शाहजहां ने सबको मना कर दिया कि भैया देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे को देखने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल सही हूं, एकदम फिट एंड फाइन हूं, ज्यादा बीमार नहीं हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप मत आइए, ज्यादा बीमार हूं तब आ जाना। लेकिन उनका मंतव्य तो कुछ और था, उद्देश्य तो कुछ और था, राज्य पे अधिकार करना था। तो इधर क्या हुआ, औरंगजेब जो सबसे बदमाश बच्चा था इसका, उसने मुराद को, जो गुजरात का सूबेदार था, उस क्योंकि दोनों पास पास थे, ऊपर गुजरात नीचे दक्कन, तो अपनी तरफ मिला लिया और उससे कहा कि चल तू ऐसा कर, तू अटैक कर, मैं तेरी मदद करता हूं और मैं तुझे शासक बनाने में मदद करूंगा। उधर से शाह शुजा चले आए। खैर चलिए, अब इधर क्या हुआ, औरंगजेब और मुराद जब अपनी जॉइंट आर्मी लेकर के आगरा की तरफ जा रहे हैं, तो शाहजहां ने जब ये देखा कि ये लोग नहीं मानने वाले, तो इन्होंने अपनी जो रॉयल आर्मी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ दारा शिको, वो भेज दी इन दोनों को सबक सिखाने के लिए। तो यहां पर शाही सेना यानी कि शाहजहां की सेना चली है आगरा से, और उस सेना में जसवंत सिंह भी थे दारा शिको के साथ, और इन दोनों की मुठभेड़ होती है, दोनों सेनाएं आमने सामने टकराती हैं, बैटल ऑफ धर्मट होता है। आरएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था, धर्मट कहां स्थित है? उज्जैन के पास पड़ता है, एमपी में। ठीक है, ये बात है आपकी 1658 की। ठीक है, अब ये धर्मट का युद्ध हुआ, कौन कौन से किस किस के बीच में हुआ? मुराद और औरंगजेब की जॉइंट आर्मी है, और उधर से दारा शिको आया है अपनी रॉयल आर्मी को लेकर के, जिसमें जसवंत सिंह भी दारा शिको के साथ थे, शाहजहां ने उनको भी भेजा था। ठीक है भाई, तो अब देखिए यहां पर यह युद्ध होता है, और औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने उस सेना को पराजित किया, रॉयल सेना को पराजित किया, दारा शिको पराजित हो गया। दारा शिको तो भाग गया वापस आगरा, लेकिन जसवंत सिंह को यह लगा कि यार मैं अब कैसे मुंह दिखाऊंगा शाहजहां को, आज तक मैंने जितनी वीरता दिखाई है, ये युद्ध में हार गया हूं। तो उसने डिसाइड किया कि मैं आगरा न जाकर जोधपुर चला जाता हूं, तो वो चला गया जोधपुर। अब देखिए, जब जोधपुर पहुंचते हैं, जोधपुर फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट के मेन गेट पर पहुंचते हैं अपनी सेना सहित जसवंत सिंह, तो उनकी एक रानी थी जसवंत दे या महामाया। जब उनको पता चला कि उनका पति वापस लौट आया, पीठ दिखा करके हार कर आया है, तो उन्होंने कहा दरवाजा बंद कर दो, देयर इज नो एंट्री। ठीक है, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, भाग जाओ यहां से। अब क्यों ऐसा क्यों किया उसने? उसने कहा कि ये जो बाहर खड़ा हुआ पुकार रहा है कि मैं जसवंत सिंह हूं, ये मेरा पति हो ही नहीं सकता। कारण कि अगर मेरा पति होता तो या तो विजय का समाचार लेकर यहां उपस्थित होता, या फिर वहां पर वीर गति को प्राप्त हो जाता, ऐसे कायरों की तरह पीठ दिखाकर नहीं आता। ठीक है, तो इस वजह से उसने कहा कि ये जसवंत सिंह है ही नहीं, दरवाजे बंद कर दो, अजनबियों के लिए हमारी कोई एंट्री नहीं है। अब बेचारा जसवंत सिंह हाथ पैर खूब जोड़ने लगा कि यार समझो तो सही, ऐसा नहीं है, वहां पे परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, क्या करता बताइए। तो फिर इसने वचन दिया कि मैं बदला लूंगा, तब जाकर के हाथ पैर जोड़ने के बाद उसने कहा खोल दो साहब दरवाजा। उसके बावजूद भी महामाया इतनी नाराज थी कि जब भोजन कराया गया तो सोने चांदी के बर्तनों में ना करवा करके लकड़ी के बर्तनों में भोजन दिया गया जसवंत सिंह को। तो देखिए, हमारे यहां पर राजस्थान में ऐसी वीरांगनाएं भी हैं, सोच के देखिए, जो पति के मर जाने, उसको मतलब उसकी वीर गति को तो वो सहन कर सकती हैं, बट पीठ दिखाना उसका सहन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसीलिए इतिहास में महामाया को जाना जाता है। तो इस तरीके से धर्मट का युद्ध ये हार गए और पहुंच गए अपने जोधपुर में। ठीक है, बिल्कुल। कृष्ण कुमार जी ये उदयपुर की मेवाड़ की राजकुमारी थी, जो जसवंत दे थी, इनका पीहर मेवाड़ था।
बिल्कुल सही है। हाँ, बाद में। सही कह रहे हैं सौरभ जी। जब दारा शिकोह के साथ में आगे कई युद्ध हुए और लास्ट में जब इनको पराजित कर दिया और पकड़ लिया गया तो कांकनवाड़ी किले में इनको कैद किया गया था। कांकनवाड़ी अलवर में पड़ता है, जो मैंने आपको बताया भी। चलिएगा भाई, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब लिखिएगा, शाहजहां के समय में ही उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। शाहजहां के समय में, यानी कि उसके जीवित रहते हुए उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। ड्यूरिंग द रेन पीरियड ऑफ शाहजहां देयर वाज अ war of succession. There was a war of succession. During the reign period of Shah Jahan, there was a war of succession among his sons. Among his sons. अब लिखिएगा बैटल ऑफ धर्मट, एमपी में पड़ता है, 1658। धर्मट का युद्ध 1658। औरंगजेब तथा मुराद की संयुक्त सेना ने, औरंगजेब तथा मुराद की संयुक्त सेना ने दारा शिकोह के नेतृत्व वाली, दारा शिकोह के नेतृत्व वाली ब्रैकेट में लिखेगा, जिसमें जसवंत सिंह भी थे, ब्रैकेट में दारा शिकोह के नेतृत्व वाली शाही सेना, दारा शिकोह के नेतृत्व वाली शाही सेना ब्रैकेट में लिखेगा, जिसमें जसवंत सिंह भी थे, शाही सेना को पराजित किया। द जॉइंट आर्मी ऑफ औरंगजेब एंड द जॉइंट आर्मी ऑफ औरंगजेब एंड मुराद, ये दो बेटे थे शाहजहां के। The joint army of Aurangzeb and Murad defeated the royal army, under the leadership of Dara Shikoh, under the leadership of Dara Shikoh, under the leadership of Dara Shikoh, ब्रैकेट में लिखेगा, Jaswant Singh was with him, या Jaswant Singh was in Royal Army. Jaswant Singh was in Royal Army. पराजित होने के बाद जसवंत सिंह जोधपुर पहुंचे। After losing, Jaswant Singh went to Jodhpur. उनकी एक रानी जसवंत दे या महामाया, उनकी एक रानी जसवंत दे या महामाया ने दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए, दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए। His wife महामाया और जसवंत दे, his wife महामाया और जसवंत दे ordered to close the door of Jodhpur fort. Order to close the door of Jodhpur fort as he
lost the war. As he lost the war. ठीक है भाई, अब देखिए यहां पर जसवंत सिंह रह रहे हैं दुर्ग में आराम से, और उधर औरंगजेब धीरे धीरे अपने सभी भाइयों को मारते हुए, उसने शाह शुजा को पराजित किया, मौत के घाट उतार दिया, फिर इसके बाद मुराद को भी उसने धोखे से मार डाला, और लास्ट में उसने दारा शिकोह को भी मौत के घाट उतार दिया। अब जब वो बन गया है शासक औरंगजेब, तो यहां पर जसवंत सिंह की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि भाई अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब वो बदला लेगा डेफिनेटली। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जो आपके मिर्जा राजा जयसिंह हैं, उनकी मध्यस्थता से यहां एक मैत्री स्थापित हो जाती है। औरंगजेब ने भी उनको मान लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने विरोध किया, लेकिन चलिए अब आप मुझे सेवाएं देंगे तो मैं आपको माफ करता हूं। और इधर जसवंत सिंह ने भी एक्सेप्ट कर ली उनकी सर्विस, ठीक है। लेकिन जसवंत सिंह दिल से इस सेवा को स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने शाहजहां को पूरी मन से अपनी सेवाएं दी थी, उनके प्रति उनका एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर था, और शाहजहां को औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया था, तो उनका मन कचोटता रहता था कि शाहजहां को कैद कर लिया गया इसने। हालांकि जहां भी औरंगजेब ने जसवंत सिंह को भेजा, ये वहां गए। ऐसे ही उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो उनका नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था, वहां पर जब इनको नियुक्त किया गया, तो वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है जमरूद नामक स्थान पर। ये आपके अफगानिस्तान में पड़ता है, यहीं पर इनकी डेथ हो जाती है जमरूद नामक स्थान पर। यह क्वेश्चन पूछा गया है, जसवंत सिंह की मृत्यु कहां हुई थी, तो द प्लेस वाज जमरूद। और जब इनकी डेथ हुई तो औरंगजेब का एक कथन मिलता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोध। धर्म विरोधी या धर्म विरोधी कह सकते हैं, धर्म विरोधी, यानी कि आज धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया, यानी कि जो धर्म का, यानी इस्लाम का, धर्म का जो विरोध करता था, वो दरवाजा आज टूट गया है, ये उसने कहा औरंगजेब ने। ठीक है, तो लिखेगा औरंगजेब के शासक बनने के बाद, औरंगजेब के शासक बनने के बाद जसवंत सिंह ने उनकी सेवा स्वीकार कर ली। जसवंत सिंह ने उनकी सेवा स्वीकार कर ली। When Aurangzeb became the emperor, when Aurangzeb became the emperor, Jaswant Singh accepted to serve him. Jaswant Singh accepted to serve him. कृष्ण कुमार जी क्या करें, अलवर में तो नहीं सुना नाम, किसका नहीं सुना भाई, रिपीट करूं। औरंगजेब के शासक बनने के बाद जसवंत सिंह ने उसकी सेवा स्वीकार, औरंगजेब की सेवा स्वीकार कर ली। When Aurangzeb became the emperor, Jaswant Singh accepted to serve him. कांकनबाड़ी, कृष्ण कुमार जी, जो आपका सरिस्का क्षेत्र पड़ता है, यहां पर है कांकनबाड़ी का बड़ा फेमस फोर्ट है। पहले तो ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में था, टूट फूट गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको अच्छा मेंटेन किया हुआ है। हाँ, टहला में, बिल्कुल ऋतिक जी सही कह रहे हैं, टहला के आसपास पड़ता है। ठीक है, चलिएगा, हो गया भाई यहां तक। When Aurangzeb became the emperor, when Aurangzeb became the emperor, Jaswant Singh accepted to serve him, ये लिखा था। लो जी, सरोज जी का जो गांव है वहां पर।
तो कृष्ण कुमार जी कभी जाइएगा सौरभ जी का यहाँ मेहमान बन के, ये आपको कांकनवाड़ी का दुर्ग दिखाएंगे। चलिएगा आगे लिखेगा, जब इन्हें यानी कि जसवंत सिंह को, जब जसवंत सिंह को उत्तर पश्चिमी प्रांत में नियुक्त किया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत में नियुक्त किया गया, when Jaswant Singh was appointed in northwestern province, when Jaswant Singh was appointed northwestern province, जब जसवंत सिंह को उत्तर पश्चिमी प्रांत में नियुक्त किया गया, तो वहीं जमरूद, अफगानिस्तान में पड़ता है ये, जमरूद नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। When he was appointed in northwestern province, then in Jamrud, then he was died in Jamrud. Then he was died in Jamrud, Afghanistan. इनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहा, इनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहा, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। आज कुफ्र का दरवाजा, कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोध, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। आफ्टर हिज डेथ औरंगजेब सेड, आफ्टर हिज डेथ औरंगजेब सेड, आफ्टर हिज डेथ औरंगजेब सेड, today the door of anti-religion, today the door of anti-religion has been broken. Today the door of anti-religion has been broken. अब देखिए यहां पर हम देखते हैं कि इनका एक बहुत ही फेमस, जसवंत सिंह का बहुत ही फेमस एक इनका कॉर्टियर है, एक दरबारी विद्वान है, स्कॉलर है, मुहनोत नैणसी। जिनकी आपने 2 बुक्स देखी होंगी मुहनोत नैणसी की। एक तो था नैणसीरी ख्यात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अलग अलग स्टेट्स की जो हिस्ट्री है उसको जानने के लिए इतिहासकारों ने इसकी बड़ी मदद ली है, नैणसीरी ख्यात। और दूसरा है मारवाड़ रा परगना री विगत, मारवाड़ रा परगना री विगत। ये आपके 2 बुक्स हैं, ये बुक्स आपको उनमें मिल जाएगी, जो आपको एक पीडीएफ मिलेगी फैक्चुअल टॉपिक्स की, ठीक है। तो ये 2 ग्रंथ इन्होंने लिखे, ठीक है। तो ये जो मुहनोत नैणसी थे, इनको मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, ये हमारे बहुत बड़े हिस्टोरियंस हुए हैं देवी प्रसाद, इन्होंने कहा इन्हें राजस्थान का अबुल फजल। जिस तरह से अबुल फजल एक विद्वान था अकबर के कोर्ट में, तो मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा है, ठीक है। तो लिखेगा, इनके दरबारी विद्वान मुहनोत नैणसी थे और एक बहुत बड़े योद्धा भी थे मुहनोत नैणसी। इनको अलग अलग जगह पर इनको भेजा भी गया था, जसवंत सिंह अपने साथ में लेकर गए थे। मुहनोत नैणसी इनके दरबारी विद्वान मुहनोत नैणसी थे, जिन्होंने नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ रा परगना री विगत ग्रंथ लिखे। His scholar courtier was Munot Nancy. Scholar courtier was Munot Nancy. He wrote Nansiri Khyat and Marwad Ra Pargana Ri Vigat books.
अच्छा, वो कुफ्र का गढ़ उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, वो आपके अमीर खुसरो ने कहा था रणथंभोर। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो चुका है। वो हम रणथंभोर में पढ़ेंगे जब हम चौहान पढ़ेंगे। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो चुका है। वो रणथंभोर के लिए कहा था। इंग्लिश में रिपीट करूं, हिज स्कॉलर कॉर्टियर वॉज मुनोत नैंसी, who wrote Nansiri Khyat and Marwad Ra Parganari Vigat books. Who wrote Nansiri Khyat and Marwad Ra Parganari Vigat books. मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा। मुंशी देवी प्रसाद called him अबुल फजल ऑफ राजस्थान। ठीक है भाई, चलिएगा। अब देखिए, जसवंत सिंह भी एक विद्वान व्यक्ति थे, स्कॉलर थे, और इनकी भी लिखने में रुचि थी। इन्होंने भी 2 बुक्स लिखी। एक तो था भाषा भूषण और दूसरा था अपरोक्ष सिद्धांत। ये 2 बुक्स लिखी इन्होंने, जसवंत सिंह ने। भाषा भूषण और अपरोक्ष सिद्धांत नामक ये बुक्स लिखी थी। और इन्होंने एक ड्रामा भी लिखा, एक नाटक भी लिखा, प्रबोध चंद्रोदय। ये एक नाटक लिखा था। ये जसवंत सिंह के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। ठीक है, लिखेगा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण तथा अपरोक्ष सिद्धांत ग्रंथ। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण और अपरोक्ष सिद्धांत ग्रंथ तथा प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक भी लिखा। जसवंत सिंह wrote भाषा भूषण and अपरोक्ष सिद्धांत books and a drama named प्रबोध चंद्रोदय। जसवंत सिंह wrote भाषा भूषण and अपरोक्ष सिद्धांत books and a drama named प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय। अकबर के नवरत्नों में से एक। कौन भाई? कृष्ण कुमार जी, किसकी बात कर रहे हो आप? अबुल फजल की बात कर रहे हैं या मुनोत नैंसी की? अबुल फजल था। मंजीत जी, आप शायद भूल रहे हैं, हमने अबुल फजल की बात की थी जब हमने हल्दी घाटी युद्ध की बात की थी। अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को कहा था खमनोर का युद्ध, अगर आपको ध्यान हो तो। बिल्कुल हुआ था, दोराई का युद्ध हुआ था जिसमें दाराशी को पराजित हुआ था और औरंगजेब ने उसको पकड़ लिया था। ठीक है, हाँ, 1659 में। अब ये 1658 में जो है ना, इसने अपना बैटल शुरू किया था और 59 में जाकर ये जीता था फाइनली। चलिए भाई, अब देखिए, इनकी जसवंत सिंह की एक धायमा थी जिनका नाम था रूपाधाय। अब रूपाधाय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्हीं की बेटी हुई गोराधाय, जो मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से जानी जाती हैं, जिन्होंने अजीत सिंह को बचाया था। तो इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा। गोराधाय का डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो लिखिएगा, इनकी धायमा रूपाधाय थी। इनकी धायमा रूपाधाय थी, यानी जसवंत सिंह की बात कर रहा हूं। हिज धायमा वॉज रूपाधाय। हिज धायमा वॉज रूपाधाय। रूपाधाय।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकी डेथ हो जाती है कहां? हाँ, एक चीज और लिख लीजिएगा। दुर्गादास राठौड़ की अगर हम बात करते हैं तो वो इनके प्रसिद्ध सामंत थे, सबसे फेमस और सबसे ज्यादा वीर। और दुर्गादास राठौड़ को इतिहास में अपनी स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब वो कैसे जाना जाता है यह भी आपको पता चल जाएगा, तो लिख लीजिएगा। हिज ग्रेट फ्यूडल और कॉर्टियर वॉज दुर्गादास राठौड़। इनके प्रसिद्ध दरबारी या प्रसिद्ध योद्धा वॉरियर वॉज दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ इनके प्रसिद्ध योद्धा थे। अब दुर्गादास राठौड़ का हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, धायमा को धायमा ही कहेंगे, धायमा के नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि उनका ऐसा कोई नाम ऐसा धायमा का नहीं मिलता भी कहीं भी। इंग्लिश की बुक्स में भी धायमा ही लिखा हुआ है या धाय लिखा हुआ है। देखिए दुर्गादास राठौड़ कौन थे, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ के जो पिताजी थे वो जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे, लेकिन उनकी भी कई पत्नियां थी। तो इनकी जो मां थी दुर्गादास राठौड़ की जो मां थी, इनको उन्होंने अलग कर दिया था अपने आप से एक जागीर दे करके। तो दुर्गादास राठौड़ वहीं पर अपनी मां के साथ में पल बढ़ रहे हैं। दुर्गादास राठौड़ का मारवाड़ से खासा लगाव था क्योंकि उनकी मातृभूमि थी। तो एक बार जब ये खेतों में अपने खेत में देख रहे थे, तो वहीं पर इनके खेतों में एक राइका जाति जो है, जो कि ऊंट पालक है, उसके ऊंट जो है उसके खेतों में घुस गए। तो इन्होंने क्या किया, उनको भगा दिया, लटवट मार दिया उनके। तो वो राइका बिगड़ गया कि तूने मेरे ऊंटों को क्यों मारा। और बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि उस राइका को मालूम था कि इसके पिताजी जसवंत सिंह की सेवा में, तो उसने जसवंत सिंह को भला बुरा कह दिया। ये बात दुर्गादास राठौड़ को पसंद नहीं आई, बहुत बुरी लगी, और उसने उस राइका को मौत के घाट उतार दिया दुर्गादास ने। अब जब इनको गिरफ्तार करके जसवंत सिंह के सामने लाया गया, तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा है जो कैसे हत्या कर सकता है। तो उसने कहा कि भाई तुम अभी इतने छोटे बच्चे हो, तो तुमने हत्या कैसे कर दी, क्यों की तुमने? तो इसने कहा कि साहब वो जो है आपको गाली दे रहा था, और अगर कोई भी आपको गाली देगा तो मैं हर बार हत्या करूंगा, चाहे मुझे फांसी की सजा क्यों ना हो जाए। इतनी बड़ी एक बच्चे से बात सुनकर जसवंत सिंह बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको अपनी सेवा में रख लिया। और उसके बाद दुर्गादास राठौड़ हमेशा उनकी सेवा में रहे। जसवंत सिंह जहां भी जाते थे दुर्गादास राठौड़ को जरूर अपने साथ ले जाते थे, इतना प्रिय हो गया था उनका। तो जिस समय ये इनकी हत्या होती है, सॉरी हत्या कह रहा हूं, इनकी डेथ होती है, मृत्यु होती है जमरूद में, तो दुर्गादास राठौड़ भी वहां पर उपस्थित थे, इनके पास में ही। तो अब यह हुआ कि जसवंत सिंह की मौत के बाद, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं आपके 1678 की, तब तक औरंगजेब 59 में ही शासक बन चुका था। उस समय शासक था औरंगजेब, उसने भेजा था इनको उत्तर पश्चिमी प्रांत में। तो कोई जीवित उत्तराधिकारी इनका नहीं था। पहले इनके पुत्र हुए थे लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इनकी मृत्यु के समय में इनकी 2 रानियां गर्भवती थी। ठीक है, तो अब दुर्गादास राठौड़ उन गर्भवती रानियों को लेकर चलते हैं मारवाड़ की तरफ। लाहौर में इनका अंतिम संस्कार होता है, सॉरी पेशावर में। जसवंत सिंह का जो क्रिमेशन जो था, दाह संस्कार था, वो पेशावर में हुआ था। ये पेशावर आपका पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, ये बात लिख लीजिएगा कि इनका अंतिम संस्कार, जसवंत सिंह का अंतिम संस्कार पेशावर में किया गया। हिज क्रिमेशन वाज डन इन पेशावर, या ही वाज क्रिमेटेड इन पेशावर, कुछ भी लिख सकते हैं। भाई आवाज क्लियर आनी चाहिए। अब ये सीधा है या टेढ़ा, उसे क्या फर्क पड़ना। लीजिएगा, सीधा कर लिया, फिर टेढ़ा हो गया। चलिए, आवाज आ रही है क्लियर?
रात दिन का फर्क किसमें है भाई? अच्छा चलिए खैर, अब मतलब टेढ़े में और सीधे में चलिएगा। खैर अब देखिए, इनका पेशावर में जब अंतिम संस्कार हो गया तो अब दुर्गादास राठौड़ चले हैं मारवाड़ की तरफ, जोधपुर की तरफ, सभी अपने राजपूतों और दोनों गर्भवती रानियों के साथ। इधर औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने, क्योंकि कोई जीवित उत्तराधिकारी था नहीं, तो उसने इसको जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। खालसा का मतलब होता है जो जमीन राज्य की होती है, राजा की होती है, उस पर राजा का अधिकार होता है, उसको हम कहते हैं खालसा भूमि। तो उसने क्या किया? मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। और जब उसको पता चला कि दुर्गादास राठौड़, अच्छा मार्ग में ही क्या हुआ है? मार्ग में ही ये हुआ है कि जो दोनों रानियां हैं वो दो पुत्रों को जन्म देती हैं। बड़ी रानी जो कि मेवाड़ की राजकुमारी थी जसवंत दे, वो जन्म देती है आपके अजीत सिंह को, और दूसरी जो है वो दल थम्मन नाम रखा था उसका, उसको जन्म देती है। तो अजीत सिंह इसका मतलब हुआ उत्तराधिकारी बन चुका है। अब उत्तराधिकारी जब बन गया ये, तो उत्तराधिकारी बन गया तो औरंगजेब ने ऑर्डर दिया है दुर्गादास राठौड़ को कि आप अजीत सिंह को लेकर दिल्ली आ जाइए, मारवाड़ मत जाइए, क्योंकि मैं उसको शासक घोषित करना चाहता हूं। अब ये एक चाल थी औरंगजेब की, नो डाउट, दुर्गादास राठौड़ को मालूम था, लेकिन उसने वक्त की नजाकत को देखते हुए सोचा कि अगर मैं मारवाड़ गया तो सेना भेज देगा, और अभी तो नवजात शिशु हैं दोनों के दोनों, तो मारे जाएंगे। तो चलो देखते हैं, दिल्ली चलते हैं, वहां देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये दोनों बच्चों को साथ में लेकर के अपने सभी राठौड़ों सहित पहुंच जाता है दिल्ली। चलिएगा, अब दिल्ली पहुंचने के बाद औरंगजेब बड़ा खुश होता है, और अब वो ये कहता है कि अजीत सिंह को मैं मारवाड़ का शासक बना सकता हूं, बना देता हूं, उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि अजीत सिंह शासक है, बशर्ते कि वो मुस्लिम धर्म ग्रहण कर ले। अब यह बड़ी विकट समस्या हो गई दुर्गादास राठौड़ के लिए, क्योंकि अगर मना करता है तो अजीत सिंह उसके चंगुल में मौत के घाट उतार देगा, और अगर हां करता है तो अजीत सिंह मुस्लिम बन जाएगा, राजपूत नहीं रहेगा। तो उसने ना तो हां की ना की, और उसने कहा कि साहब देखिए, दोनों रानियां आपके पास में हैं और दोनों बच्चे आपके पास में हैं, मैं अपने राठौड़ जो भी मेरे साथ में सामंत हैं, जो सेनापति हैं हमारे, जो लोग बाग हैं, उनके साथ में मारवाड़ जाना चाहता हूं। तो अब इसको मूक सहमति माना है औरंगजेब ने कि हाँ ठीक है, मना तो किया ही नहीं है, तो इसका मतलब हामी है। तो उसने कहा ठीक है, आप जा सकते हैं। अब दोनों राजकुमार और रानियां वहां पर हैं ही उसके पास में। तो अब इधर दुर्गादास राठौड़ दिल्ली से बाहर निकलते हैं और अपनी एक सेना को डिप्लॉय करते हैं दिल्ली के बाहर कि आप लोग यहां रहिए, हमारा इंतजार कीजिए और मेरे इशारे पर अटैक कीजिएगा। और अपने चुनिंदा राठौड़ों के साथ में अचानक हमला बोल देते हैं दिल्ली पर। ठीक है, तो यहां पर जो औरंगजेब था वो भौचक्का रह जाता है कि अचानक से, उसको तो उम्मीद ही नहीं थी कि दुर्गादास राठौड़ अटैक भी कर सकता है, और कोई बहुत बड़ी सेना थी नहीं। तो लेकिन अचानक अब एकदम से अटैक हुआ, आपाधापी हुई, तो इस आपाधापी में सकपका गया औरंगजेब। और यहां पर अजीत सिंह की जो धाय मां है, वो रूपाधाय की बेटी गोराधाय है। ठीक है, अब ये जो गोराधाय ने क्या किया कि इसने दूसरे लोगों की मदद से, गोराधाय क्योंकि वहीं थी, अजीत सिंह का पालन पोषण कर रही थी, तो वहीं पर थी, तो उन्होंने क्या किया है, अपने बेटे गोराधाय ने अपने बेटे को अजीत सिंह के स्थान पर सुला दिया, जैसे कि पन्नाधाय ने किया था। और यहां पर दोनों रानियों को भी पुरुषों का वेश पहना करके और चुपचाप निकाल दिया गया दिल्ली से बाहर। तो दुर्गादास राठौड़ बड़ी वीरता से आक्रमण करते हैं और दोनों बच्चों और दोनों रानियों के साथ में निकल भागते हैं दिल्ली से। अब अचानक सकपकाया हुआ औरंगजेब पीछा करवाता है, तो बाहर जो सेना उन्होंने डिप्लॉय की थी दुर्गादास राठौड़ ने, उन्होंने मुकाबला किया है उसका और उस सेना को रोके रखा है। और इधर दुर्गादास राठौड़ सकुशल अजीत सिंह को लेकर आ जाते हैं जोधपुर। इस आपाधापी में दोनों रानियां
और साथ ही साथ आपके जो वो दल थम्मन था, दूसरा जो छोटा बेटा था, वो मारे जाते हैं। लेकिन अजीत सिंह को सकुशल वो ले आते हैं यहां मारवाड़ में, जोधपुर में। अब इधर जो बेटा सुलाया हुआ था, अब बच्चा ही था, वो भी छोटा ही बच्चा था, तो उसने सोचा कि ये अजीत सिंह यहां रह गया है, अजीत सिंह यहीं है, तो उसने उसको मोहम्मदी राज के नाम से उसको धर्म परिवर्तित करवाया, और मोहम्मदी राज के नाम से उसने सोचा कि अजीत सिंह को मैंने पा लिया है, उसको वो मेरे पास में ही है, मोहम्मदी राज के नाम से उसको बना देता है वो शासक। ठीक है। और जब उसको बाद में पता चलता है कि ये तो मामला गफलत का है, ये तो अजीत सिंह को लेकर सकुशल वो वहां पहुंच गया, तो फिर वो उस बच्चे को मौत के घाट उतार देता है, यानी गोराधाय के बेटे को मौत के घाट उतार देता है और अटैक करवाता है मारवाड़ पर। अब इधर मारवाड़ से भागते हैं दुर्गादास राठौड़ और उसको लेकर पहुंचते हैं सिरोही। वहां पे कालिंद्री मंदिर था, वहां पर उसके पुजारी ने उनको रखा छुपा करके, लेकिन जब उनको लगा कि यहां भी सुरक्षित नहीं है, तो अब उन्होंने मेवाड़ का सहारा लिया है, मेवाड़ को पुकार लगाई है कि भाई आप हमारी मदद कीजिए। और उस समय शासक, ध्यान रखिएगा, राज सिंह थे। मैंने आपसे कहा था कि राज सिंह चारुमती विवाह के बाद में थोड़ा सा जो खटपट पैदा हो गई, और जब 79 में उसने वापस जजिया को इंप्लीमेंट किया, तो ये क्या नाम है आपके, राज सिंह जो उसके विरोध में आ गए थे। तो जैसे ही दुर्गादास राठौड़ ने राज सिंह से मदद की गुहार की है, तो अब दोनों मिलकर के, मारवाड़ और मेवाड़ मिलकर मुकाबला कर रहे हैं औरंगजेब का। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपकी? ठीक है, चलिएगा, लिखिएगा। नेक्स्ट शासक आप लिखिएगा अजीत सिंह। अगले जो शासक हैं वो है आपके अजीत सिंह। 1707 से 1724 इनका रेन पीरियड है। अजीत सिंह की मृत्यु के समय इनका कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। अजीत सिंह में सॉरी, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, जसवंत सिंह की मृत्यु के समय इनका कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। At the time of death of Jaswant Singh, there was no alive successor. There was no alive successor. At the time of death of Jaswant Singh, there was no alive successor. अतः औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। हाँ भाई, बिल्कुल कहते हैं, बघेल थी ये, बघेल, इसलिए वाघेली भी बोल देते हैं इनको, वाघेली। तो अतः औरंगजेब ने जोधपुर को या मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। खालसा होता है मतलब जो राज्य के अधीन भूमि, जो लैंड अंडर द स्टेट, सीधा राजा के नियंत्रण में होती है, उसको कहते हैं। सो औरंगजेब डिक्लेयर्ड मारवाड़ एज खालसा। सो औरंगजेब डिक्लेयर्ड मारवाड़ एज खालसा। ठीक है। जसवंत सिंह की दो रानियां, जसवंत सिंह की दो रानियां, जसवंत सिंह की दो रानियां गर्भवती थी। टू क्वींस ऑफ जसवंत सिंह वर प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। टू क्वींस ऑफ Jaswant Singh were pregnant at that time. After the cremation of Jaswant Singh, भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी,
मैंने आपको पेशावर बोल दिया, पेशावर नहीं लाहौर है, ठीक है। और इनका जमरूद में ही जो है ना अंतिम संस्कार हुआ था, सॉरी, जमरूद में जब अंतिम संस्कार हुआ और ये जब वहां से वापस लौट रहे हैं दुर्गादास राठौड़, तो लाहौर में इन्होंने दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, पेशावर में नहीं हुआ था, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, पेशावर में नहीं है, वहीं जमरूद में ही जो अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार करने के बाद जब वो इनके साथ में आ रहे हैं तो लाहौर में, सॉरी गलती से मेरा पेशावर निकल गया मुंह से, लाहौर में इन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, दोनों रानियों ने। पन्नाधाय चौहान नहीं थी भाई ऋतिक जी, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है शायद गुर्जर थी, आई थिंक वो गुर्जर थी पन्नाधाय, पन्नाधाय चौहान तो नहीं थी भाई। ठीक है, आई रिपीट कि जब क्रीमेशन हुआ है, अंतिम संस्कार हुआ है, फ्यूनरल हुआ है जसवंत सिंह का जमरूद में ही, तो वहां उनका अंतिम संस्कार के बाद में ये दोनों रानियों और अपने सामंतों के साथ में चलते हैं दुर्गादास राठौड़, लेकिन रास्ते में दोनों रानियां लाहौर में इनको जन्म देती हैं, 2 पुत्रों को, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, दोनों 2 रानियां गर्भवती थी, मार्ग में लाहौर में दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, मार्ग में दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। After the cremation of Jaswant Singh in Jamrud, the 2 queens, after the cremation of Jaswant Singh in Jamrud, 2 queens gave birth to 2 boys at Lahore, on the way, at Lahore. After the cremation of Jaswant Singh at Jamrud, the 2 queens gave birth 2 boys at Lahore, 2 boys at Lahore. हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऋतिक जी सही कह रहे हैं शायद कि चौहान गोत्र भी होता है भाई। चौहान वैसे राजपूत होते हैं, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि गुर्जर भी जो है ना वो चौहान गोत्र अपना लगाते हैं। आई थिंक ऋतिक जी आप गुर्जर कास्ट से ही हैं जहां तक मैं समझ रहा हूं, एक बार आपने बताया था शायद किसी को। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है, चौहान तो वो नहीं थी, राजपूत नहीं थी, गुर्जर थी, चौहान गोत्र हो सकता है, ये बात सही है। चलिए भाई, औरंगजेब ने, नहीं सॉरी, इनमें से बड़ा पुत्र, जसवंत दे का, इनमें से बड़ा पुत्र जसवंत दे का अजीत सिंह था। द एल्डर सन वॉज अजीत सिंह, द एल्डर सन वॉज अजीत सिंह, द एल्डर सन वॉज अजीत सिंह, whose mother was Jaswant De, whose mother was Jaswant De. औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ को, औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ को दिल्ली बुलवाया, दिल्ली बुलवाया। औरंगजेब
called Durgadas Rathod. Aurangzeb called Durgadas Rathod along with royal family to Delhi. Aurangzeb called Durgadas Rathod to Delhi along with royal family. Along with royal family. दुर्गादास ने किसी तरह अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाकर जोधपुर पहुंचाया। From Delhi, Durgadas brought Ajit Singh safely to Jodhpur. Safely to Jodhpur. इस घटना में अजीत सिंह की धायमा गोराधाय अजीत सिंह क्या था भाई, एल्डरसन रिपीट कर दूं। एल्डरसन अब मेरे को तो याद भी नहीं कहां था एल्डरसन। भाई एक बार लाइन बना करके फिर मेरे ध्यान नहीं रहता क्या लाइन बनाई थी मैंने, बस उस वक्त जो लाइन बन गई सो बन गई। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा भाई, एक बार आप वापस देख लीजिएगा, वहां से इसको कर लेना। अजीत सिंह को सकुशल जोधपुर पहुंचाया। इस घटना में अजीत सिंह की धायमा गोराधाय ने ब्रैकेट में लिख लेना, रूपाधाय की पुत्री, रूपाधाय जसवंत सिंह की धायमा थी, रूपाधाय की पुत्री। गोराधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह की रक्षा की। अजीत सिंह की रक्षा की। In this incident, धायमा of Ajit Singh, गोराधाय, धायमा of अजीत सिंह गोराधाय, ब्रैकेट में लिख लेना, डॉटर ऑफ रूपाधाय, sacrificed his son
to save the life of Ajit Singh, to save the life of Ajit Singh, to save the life of Ajit Singh, to save the life of Ajit Singh. मारवाड़ से दुर्गादास, मारवाड़ से अजीत सिंह को लेकर दुर्गादास, मारवाड़ से अजीत सिंह को लेकर दुर्गादास सिरोही पहुंचे, मारवाड़ से अजीत सिंह को लेकर दुर्गादास सिरोही पहुंचे। सिरोही पहुंचे। फ्रॉम जोधपुर, फ्रॉम जोधपुर दुर्गादास रीच्ड सिरोही, फ्रॉम जोधपुर दुर्गादास रीच्ड सिरोही विद अजीत सिंह, विद अजीत सिंह। with Ajit Singh. किंतु यहां भी सुरक्षा ना होने पर, किंतु यहां भी सुरक्षा ना होने पर उन्होंने मेवाड़ के राज सिंह से, किंतु यहां भी सुरक्षा ना होने पर उन्होंने मेवाड़ के राज सिंह से गठबंधन कर लिया और अब मेवाड़ और मारवाड़ ने मिलकर मुगलों का सामना किया, और अब मेवाड़ और मारवाड़ ने मिलकर मुगलों का सामना किया। यहां भी सुरक्षा न मिलने पर दुर्गादास ने मेवाड़ के राज सिंह से सहयोग मांगा या गठबंधन किया, और अब मेवाड़ और मारवाड़ ने मिलकर मुगलों का सामना किया। For the safety point, Durgadas left Sirohi. Durgadas left Sirohi. For the safety point, Durgadas left Sirohi and made a collaboration with Raj Singh of Mewar. Raj Singh of Mewar. Now, Mewar and Marwar struggled jointly. Now, Mewar and Marwar struggled jointly with Mughals, यानी कि औरंगजेब। ठीक है भाई, चलिएगा। अब देखिए आगे घटना क्या घटती है कि औरंगजेब क्या करता है, भेज देता है इसको अकबर को। अकबर का मतलब है औरंगजेब का एक बेटा था अकबर, जो कभी शासक नहीं बन पाया। ठीक है, औरंगजेब का एक बेटा और है जिसका नाम अकबर ही रखा गया था। वो अकबर तो पहले गया, जो अकबर महान के नाम से शासक बना था, द ग्रेट एम्परर, तो वो तो चला गया पहले ही। शाहजहां कह रहा हूं, अकबर के बाद में जहांगीर बना, जहांगीर के बाद में शाहजहां बना, शाहजहां के बाद में औरंगजेब बना। ये इस तरह से पिता से पुत्र में गद्दियां हासिल होती रही। तो इसका औरंगजेब का एक बेटा जिसका नाम उसने अकबर ही रखा था, तो अब ये अकबर को भेजता है इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ। अब यहां पर दुर्गादास राठौड़ अकबर को अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए राजी कर लेता है। ठीक है, राजी कर लिया, और अभी ये विद्रोह करता कि भाई हम तुझे शासक बनाएंगे औरंगजेब को हटा करके, तो हमारा साथ दे।
ये विद्रोह करता उससे पहले ही औरंगजेब ने क्या किया है, सॉरी, ये विद्रोह करता उससे पहले राज सिंह की हो जाती है डेथ। और इधर औरंगजेब जो है वो एक चाल खेलता है और वो कुछ पत्र, जाली पत्र तैयार करवाता है। जैसे शेरशाह सूरी ने जाली पत्र तैयार करवाए थे, ऐसे ये भी जाली पत्र तैयार करवाता है और उसको दुर्गादास राठौड़ के शिविर के आसपास डलवा देता है। अब लिखे थे औरंगजेब ने, लेकिन जब आप उन पत्रों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता था जैसे अकबर ने औरंगजेब को लिखे हों कि पिताजी मैंने इन राजपूतों को बेवकूफ बना दिया है और अपनी तरफ मिला लिया है, अब आप तुरंत सेना लेकर आइए ताकि हम पिता पुत्र मिलकर के इनका खात्मा कर सकें। अब दुर्गादास राठौड़ ने जब वो पत्र पढ़े तो उसको डाउट हो गया कि तो बदमाश निकला, ये तो चाल खेल गए दोनों के दोनों। नो डाउट औरंगजेब चालबाज तो था, पहले से ही हम इस चीज को देखते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ को विश्वास हो गया कि इन पिता पुत्र की मिलीभगत है और अब हम पार नहीं पा सकते इनसे। तो फिर वो चुपचाप अपनी सेना लेकर के वहां से निकल गया और इधर औरंगजेब एक बड़ी सारी सेना लेकर के आ धमकता है राजस्थान। और अकबर जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि उधर तो पिताजी लठ लेकर के आ रहे हैं और इधर दुर्गादास राठौड़ नदारद भाग गया। बाद में उसको सारी बात का पता चलता है तो भागा भागा जाता है दुर्गादास राठौड़ के पास में और उससे कहता है कि भाई साहब ये तो मेरे बाप की बदमाशी थी, ऐसा मैं नहीं हूं, ये तो झूठे पत्र उसने तैयार करवाए थे। लेकिन क्योंकि औरंगजेब आ चुका है राजस्थान तो अब इनको यहां से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब ये लोग यहां से भागते हैं दुर्गादास राठौड़ और अकबर और पहुंचते हैं मराठों की शरण में। उस समय संभाजी शासक थे जो कि क्या नाम है आपके, शिवाजी के ही बेटे थे। तो संभाजी उनको शरण देते हैं। लेकिन जब औरंगजेब ने मैसेज पहुंचाया कि भाई इनको हमारे हवाले कर दो वरना मैं आक्रमण करता हूं, और वो फिर पहुंच गया है दक्षिण में भी औरंगजेब, तो यहां पर अकबर इतना भयभीत हो गया था अपने पिताजी से कि पकड़ेगा तो पीटेगा बुरी तरह से। तो इसलिए वो क्या करते हैं, यहां से भाग जाता है फारस, और जिसका आज तक पता नहीं चल पाया। इधर दुर्गादास राठौड़ ने जो अकबर का बेटे और बेटी थे उनको अपने संरक्षण में रखा था और उनकी एजुकेशन जो करवाई थी वो मुस्लिम रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग ही करवाई थी। औरंगजेब उनकी डिमांड करता है कि साहब मेरे पोते और पोती हैं आपके पास में, उनको वापस लौटा दो। तो दुर्गादास राठौड़ बाइज्जत उनको वापस लौटा देता है। और जब औरंगजेब उनकी व्यवस्था करता है एजुकेशन की तो उसको जानकर बहुत घोर आश्चर्य होता है कि जो मुस्लिम एजुकेशन वो देना चाह रहा है वो ऑलरेडी उनको आती है। और जब उनसे पूछा गया कि भाई किसने एजुकेशन दिलवाई आपको ये, तो उन्होंने साफ कहा कि दुर्गादास ने हमारी एजुकेशन की व्यवस्था की थी। अब थोड़ा सा अकबर का सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है अजीत सिंह के प्रति कि देखिए मैं तो उसको मारना चाह रहा हूं और उसने मेरे बेटे और पोते और पोतियों को बड़ी सुरक्षा से रखा है जो कि अकबर के बेटे और बेटी थे। तो अब औरंगजेब जो है क्या करता है, वो कहता है कि ठीक है चलो मैं मान लेता हूं कि अजीत सिंह को शासक मारवाड़ का, और वो अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ दोनों को एक जागीर देते हैं और उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसने आश्वासन दिया कि ठीक है मैं मान लूंगा कि भाई ये शासक है यहाँ का मारवाड़ का और ये जागीर आपके नाम। अब यहां पर एक दिक्कत ये हो गई कि जो आपके दुर्गादास राठौड़ हैं उनको तो बड़ी जागीर दी गई, अजीत सिंह को दी गई छोटी जागीर। इससे अजीत सिंह थोड़ा नाराज हो गया, मतलब उसको लगा कि शासक तो मैं हूं लेकिन बड़ी जागीर इसको दी गई है, तो एक थोड़ा सा खटास वाली बात जो हो जाती है वो हो गया। तो खैर अल्टीमेटली औरंगजेब की डेथ हो जाती है और औरंगजेब की डेथ होने के बाद मारवाड़ पर अधिकार हो जाता है अजीत सिंह का, अजीत सिंह बन जाते हैं शासक। लेकिन आपको अगर ध्यान हो तो बहादुर शाह फर्स्ट जो कि औरंगजेब के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है, उसने अजीत सिंह को शासक नहीं माना और मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इधर अजीत सिंह भाग जाते हैं वहां से, ठीक है, और पहुंचते हैं मेवाड़, और उधर से चले आते हैं, आमेर पर भी अधिकार कर लिया था उसने, उधर से चले आते हैं आपके सवाई जयसिंह, और तीनों के बीच में होता है देबारी समझौता। ठीक है, और इन्हीं अजीत सिंह की बेटी थी सूरज कंवर जिन्होंने विवाह किया था सवाई जयसिंह के साथ में, जिससे पैदा हुआ था ईश्वरी सिंह। ठीक है, ध्यान आ रहा है आपको। और अमर सिंह सेकंड जो थे, इनकी पुत्री थी चंद्रकुंवरी, उसका इस शर्त पर सवाई जयसिंह के साथ में विवाह हुआ था कि इससे जो भी बेटा पैदा होगा आगे चलकर, तो भले चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उत्तराधिकारी वही होगा। और चंद्रकुंवरी और आपके सवाई जयसिंह दोनों से पैदा हुआ माधो सिंह, और आप जानते हैं माधो सिंह और ईश्वर सिंह में आगे युद्ध हुआ था। तो इस तरह से यहां पर देबारी समझौता हुआ था। बाद में 1509 में बहादुर शाह फर्स्ट ने
मान लिया कि भाई अब तो ये तीनों एक हो गए हैं, खामा खां जो है पंगा करेंगे, तो आमेर का शासक मान लिया सवाई जय सिंह को और अजीत सिंह को मान लिया शासक, जो कि 1900 कह रहा हूं, आपके 1724 तक वो शासक वहां पर रहे थे। तो इस तरीके से अजीत सिंह जो शासक बने वो दुर्गादास राठौड़ की मदद से बने थे, और दुर्गादास राठौड़ ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए जान पर खेलकर अजीत सिंह को बचाए रखा। दुर्गादास राठौड़ का ओहदा दरबार में इतना ऊंचा था कि अगर दुर्गादास राठौड़ चाहते तो वो खुद जो है शासक बन सकते थे और अजीत सिंह को किसी भी षड्यंत्र के तहत मरवा सकते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपने स्वामी के साथ में वफादारी की और उसके उत्तराधिकारी को उसका वो स्थान दिलवाया जो कि उसको मिलना चाहिए था। हालांकि दुर्गादास राठौड़ को अपनी इस वीरता का, अपनी स्वामी भक्ति का उचित पारितोषिक नहीं मिल पाया, क्योंकि अजीत सिंह जो है थोड़ा सा मन में खटास पहले ही हो गई थी, और दुर्गादास राठौड़ का मान सम्मान दरबार में बहुत ज्यादा था, दरबारी उसके प्रति बहुत ज्यादा लॉयल थे। तो अब जो आपके अजीत सिंह हैं वो दुर्गादास राठौड़ से थोड़ा सा दूर होने लगे, और जब दुर्गादास राठौड़ को ये पता चला कि साहब ये मेरे से मनमुटाव रख रहे हैं, मेरे प्रति द्वेष रख रहे हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो पहले वो चले आए मेवाड़, अमर सिंह सेकंड की शरण में, और उन्होंने एक जागीर भी वहां पर मेवाड़ में उनको दी। लेकिन बाद में ये एमपी चले गए और वहीं पर उज्जैन के पास में उनकी हो जाती है डेथ, जहां पर उनकी एक छतरी भी, कैनोपी भी बनी हुई है। तो इस तरीके से दुर्गादास राठौड़ का एंड जो है वो दुखद रहा, हालांकि उन्होंने पूरा जीवन अपनी स्वामी भक्ति में लगा दिया। ठीक है भाई, तो ये कहानी आई थिंक क्या है भाई, अनबुनिया मारवाड़ का, हाँ कह देते हैं भाई, ठीक है। और मेवाड़ का यूलिसीज कहा है, क्या हो गया, मेवाड़ का यूलिसीज कर्नल टॉड ने, किसको, दुर्गादास राठौड़ को। ये यूनान का एक बहुत बड़ा योद्धा था यूलिसीज के नाम से, तो इन्होंने मेवाड़ का यूलिसीज कहा है कर्नल टॉड ने। किसको कहा है, दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ का यूलिसीज कहा है। ठीक है भाई, चलिएगा। तो खैर इतनी लंबी चौड़ी कहानी हम नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा। अच्छा, मैंने आपको शायद बताया, लास्ट लाइन लिखवाई थी कि अब मुगल मेवाड़ मिलकर के उसका सामना कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर के नेतृत्व में कल्लाजी और दुर्गादास तो युद्ध करते हुए मारे थे ना। नहीं भाई, दुर्गादास राठौड़ युद्ध करते हुए कहां मारे गए थे, कल्लाजी तो मारे गए थे, वो बात तो सही है आपकी। सौरभ जी ने पहले कहा यूलिसीज ऑफ मारवाड़। चलिएगा, लिखिएगा। औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर के नेतृत्व में दोनों के खिलाफ सेना भेजी। औरंगजेब सेंट एन आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज सन अकबर। औरंगजेब sent an army under the leadership of his son Akbar against this alliance, जो मेवाड़ मारवाड़ का जो अलायंस बना हुआ है, गठबंधन है, उसके खिलाफ, अगेंस्ट द मेवाड़ मारवाड़ अलायंस। दुर्गादास के कहने पर अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया तथा औरंगजेब सेना लेकर राजस्थान पहुंचा। अकबर revolted against his father. Akbar revolted against his father, but Aurangzeb
came to, but Aurangzeb came to Rajasthan with a huge army. अरे भाई आप गड़बड़ कर रहे हो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? वो दुर्गादास राठौड़ नहीं थे, वो जयमल थे। और जयमल और कल्ला, जयमल और राठौड़ किसके शासनकाल में थे? सोचिए, अकबर के शासनकाल में थे, वे बैक टू 16th सेंचुरी। हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? 17th सेंचुरी। अब बात समझ में आ गई? एपीजी, जयमल, चलिए अब बात समझ में आ गई। ओके चलिए ठीक है। तो अब देखिए, ये बीच बीच में जो है ना ऐसे तरंगे चलती हैं तो मेरा ध्यान भंग हो जाता है बिल्कुल ही। ठीक है, अब दुर्गादास और अकबर मराठा शासक संभाजी की शरण में पहुंचे। नाउ दुर्गादास एंड अकबर, Durgadas and Akbar reached in the court of Maratha king Shambhaji. Now Durgadas and Akbar reached in the court of Maratha ruler Shambhaji. अंत में औरंगजेब ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। और दुर्गादास व अजीत सिंह को जागीरें भी प्रदान की। At last, Aurangzeb accepted Ajit Singh as the ruler of Marwar. At last, Aurangzeb accepted Ajit Singh as the ruler of Marwar and gave some jagirs to Durgadas and Ajit Singh also. To Durgadas and Ajit Singh, and gave some jagirs to Durgadas and Ajit Singh. बाद में अजीत सिंह और दुर्गादास के बीच मतभेद पैदा हो गया। Lastly, there was a lastly there was a confliction in between Durgadas and Ajit Singh. There was a confliction in between Durgadas and Ajit Singh. अतः दुर्गादास मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ चले गए। अतः दुर्गादास मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ चले गए तथा अंत में
मध्य प्रदेश चले गए तथा वहीं उज्जैन के समीप उनकी मृत्यु हुई। सो दुर्गादास लेफ्ट मारवाड़ एंड रीच्ड मेवाड़। अमर सिंह सेकंड उस समय शासक थे वहां के। लेफ्ट मारवाड़ एंड रीच्ड मेवाड़। Lastly, he went to MP and he died near Ujjain. Where his canopy is situated, जहां पर उनकी छतरी भी बनी हुई है। कंट्राडिक्शन, हाँ, कन्फ्लिक्शन की जगह कंट्राडिक्शन मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। ये गए थे भाई सौरभ जी, अमर सिंह सेकंड शासक थे ना, उनके पास में, उनकी शरण में पहुंचे थे। औरंगजेब जो है राजस्थान आ गया था और राजस्थान में फिर जो है ना आने के बाद में इन दोनों का पीछा करते हुए दक्षिण में पहुंच गया था। और औरंगजेब एक बार दक्षिण पहुंचा तो फिर कभी वो अपनी मृत्यु तक वापस नहीं लौट पाया था दिल्ली, बस वहीं पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कंट्राडिक्शन ठीक है भाई, कंट्राडिक्शन सौरभ जी सही वर्ड यूज कर रहे हैं। कन्फ्लिक्शन की जगह कंट्राडिक्शन हम लिख सकते हैं, वो ज्यादा वर्ड ठीक है मेरे ख्याल में। कन्फ्लिक्शन इज नॉट एप्रोप्रिएट वर्ड, कंट्राडिक्शन लिख सकते हैं आप, कंट्राडिक्शन पैदा हो गया था। ठीक है, यहीं पर उनकी छतरी बनी हुई है। कर्नल टॉड ने दुर्गादास को मारवाड़ का यूलिसीज कहा। यूलिसीज, आई थिंक यूली में छोटी की मात्रा आएगी। कर्नल टॉड called Durgadas as Ulysses of Marwar. Ulysses was a warrior in Europe. यूरोप का एक योद्धा था यूलिसीज। कर्नल टॉड called Durgadas as Ulysses of Marwar. चलिए भाई, अब देखिए अजीत सिंह की और हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर अजीत सिंह जो हैं वो उत्तरवर्ती मुगल शासकों को संतुष्ट कर रहे हैं हर तरीके से। और उन्होंने अपनी बेटी क्या नाम था उसका, इंद्र कुंवरी, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह करवा दिया उत्तरवर्ती मुगल शासक फर्रुख सियर के साथ। ये अंतिम राजपूतों और मुगलों का विवाह था। इसके बाद में कोई विवाह वैवाहिक संबंध से ये नहीं बंधे। ये माना जाता है अंतिम विवाह था मुगलों के साथ में राजपूतों का। ठीक है, तो यहां पर फर्रुख सियर, आगे चलकर फर्रुख सियर की हत्या हो जाती है और बताते हैं कि उस हत्या में शामिल थे आपके अजीत सिंह भी। और जब उसकी हत्या हो जाती है फर्रुख सियर की, तो ये अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी को वापस बुला लेते हैं और उसका हिंदू रीति रिवाजों के साथ में वापस उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, क्योंकि फर्रुख सियर ने उनका धर्म परिवर्तन करवा के मुस्लिम में कन्वर्ट करवा दिया था, वापस हिंदू धर्म में कन्वर्ट करवाते हैं और एक राजपूत के साथ में उसका पुनर्विवाह होता है। तो ये अंतिम विवाह था जो मुगलों के साथ में हुआ था। ठीक है, चलिए तो लिखेगा अजीत सिंह मैरिड हिज डॉटर इंद्र कुंवरी टू पोस्ट मुगल। देखिए औरंगजेब के बाद में सब उत्तरवर्ती मुगल शासक कहलाते हैं। ठीक है, तो ही मैरिड हिज डॉटर इंद्र कुंवरी टू पोस्ट मुगल एम्परर फर्रुख सियर। He married his daughter Indra Kuwari to
पोस्ट मुगल एम्परर फर्रुखसियर। यह मुगलों के साथ राजपूतों का अंतिम विवाह माना जाता है। राजपूतों का अंतिम विवाह माना जाता है। इंद्रकुंवरी वॉज द लास्ट राजपूत प्रिंसेस। इंद्रकुंवरी वॉज द लास्ट राजपूत प्रिंसेस who was married to Mughals. Who was married to Mughals. ठीक है भाई, चलिएगा। अब देखिए, अजीत सिंह की हत्या हो जाती है पैट्रिसाइड यानी कि उसी के पुत्र बख्त सिंह ने उसकी हत्या कर ली। अजीत सिंह की हत्या करता है उसी का बेटा पुत्र बख्त सिंह। और ये जो बख्त सिंह था, ये अपने भाई अभय सिंह के कहने पर अजीत सिंह की हत्या कर देता है। बख्त सिंह उसका एक बेटा था, अभय सिंह उसका अन्य बेटा था। अभय सिंह बड़ा था, बख्त सिंह छोटा था। तो अभय सिंह के कहने पर बख्त सिंह हत्या कर देता है अजीत सिंह की, ठीक है, और फिर शासक बन जाता है अभय सिंह। ठीक है, तो लिखिएगा, ही वॉज किल्ड बाय हिज सन बख्त सिंह। इसकी हत्या यानी अजीत सिंह की हत्या इसके पुत्र बख्त सिंह द्वारा कर दी गई। इसके पुत्र बख्त सिंह द्वारा कर दी गई। ठीक है जी, ये हो गया आपका अजीत सिंह। अब अगले जो शासक हैं वो बने अभय सिंह। ये शासक बनते हैं 1724 में और 1749 तक शासक रहते हैं अभय सिंह। अब देखिए, अभय सिंह के काल में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटती है जो आपको पता है कि वो क्या है। दैट इज खेजड़ली मैसेकर, खेजड़ली कांड। 1730 में यह कांड हुआ था। कहां हुआ था? खेजड़ली गांव में हुआ था। जो कि आपका जोधपुर में पड़ता है। 1730 में खेजड़ली गांव जोधपुर में। और यहां पर क्या था कि एक महल का निर्माण होना था और एक हाकिम के पद पर था गिरधारी लाल। उसने ऑर्डर कर दिया कि भाई लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए लकड़ियां काट लाओ। तो लोग बाग पहुंचे खेजड़ली गांव में, सैनिक लोग, और वहां पर जब पेड़ों को काटा जाने लगा तो अमृता देवी बिश्नोई, ये बिश्नोई संप्रदाय से थी, बिश्नोई सेक्ट से थी। तो इन्होंने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए वहां पर पहुंच गई लोगों के साथ में, और उन्होंने कहा कि पहले, और वो लोग पेड़ों से चिपक गए, ऐसे लिपट गए उनसे पेड़ों से, कि पहले हमें काटो, उसके बाद हम पेड़ों को कटने देंगे। मतलब हमें काट दो तो फिर पेड़ काट लो, लेकिन हमारे जीते जी आप पेड़ों को नहीं काट सकते हो। तो फिर यही हुआ, गिरधारी लाल इतना निष्ठुर निकला, उसने कहा काट डालो सबको। तो यहां पर औरतों और आदमियों पर कुल्हाड़ियां चला दी, वहां पर जो पेड़ काटने वाले थे गिरधारी लाल के कहने पर। और यहां पर 363 लोग, 636 लोग बाग शहीद हो गए। अमृता देवी भी इसमें शहीद हो गई थी अपनी 2 बेटियों के साथ में। तो ये जो खेजड़ली गांव था ये फेमस है अपने इस मैसेकर के लिए।
और अभय सिंह ने जब ये चीज सुनी तो उसने तुरंत लकड़ी काटने पर रोक लगा दी और वो प्रोग्राम हो गया था कैंसिल। ठीक है, तो ये जो अमृता देवी बिश्नोई हैं ये इसीलिए जानी जाती हैं और इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार भी शुरू हुआ है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो मैसेकर हुआ था ये कौन सी हिंदी तिथि को हुआ था, जरा मुझे सोच के जल्दी से बताइए, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कौन सी हिंदी तिथि को यह मैसेकर हुआ था। मैंने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, जल्दी बताइए। कृष्ण कुमार जी का जवाब आया तेजादशमी। क्या सही है भाई? क्या तेजादशमी के दिन ऐसा हुआ था? भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाई कृष्ण कुमार जी सही कह रहे हैं क्या? कोई जवाब नहीं किसी का। वेल डन कृष्ण कुमार जी। भाई मैंने आपको बताया था खेजड़ली गांव में वृक्ष मेला लगता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला तेजादशमी के दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है। वो इसी की याद में मेला आयोजित किया जाता है, क्योंकि उसी दिन यहां पर 363 लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी वृक्षों की रक्षा की थी। इसीलिए हर साल वहां पर मेला लगता है, जो आज तक चला आ रहा है और आज तक आगे भी चलता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, वृक्ष मेला आयोजित होता है इसी मैसेकर की याद में, इसी हत्याकांड की याद में। ठीक है भाई, तो लिखिएगा। ओके, लिखिएगा 1730 में खेजड़ली गांव जोधपुर में 1730 में खेजड़ली गांव जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए बलिदान दिया था। वृक्षों को बचाने के लिए बलिदान दिया था। In 1730 at Khejardli village, Jodhpur, at Khejardli village, Jodhpur, 363 people sacrificed their life. People sacrificed their life to save the trees. To save the trees. In 1730, at Khejardli village, Jodhpur, 363 people were sacrificed their life to save the trees. To save the trees under the leadership of Amrita Devi Bishnoi. 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 अब वहां जो ऑफिसर था जिसने ये मैसेकर किया था वो था गिरधारी लाल। गिरधारी लाल ने हाकिम के पद पर था ये हाकिम गिरधारी लाल ने यह हत्याकांड करवाया था। हाकिम गिरधारी लाल was responsible for this massacre. हाकिम गिरधारी लाल was responsible for this massacre. For this massacre. ठीक है, अब लास्ट शासक हमारा मारवाड़ हो जाएगा कंप्लीट, मान सिंह। 1803 to 1843। जल्दी से नोट कर लीजिए भाई, आपका टाइम हो गया वैसे तो। चिपको आंदोलन, इससे देखिए बेसिकली चिपको आंदोलन जो है वो वृक्षों को बचाने के लिए वहां हुआ था, क्या नाम आपके, उत्तराखंड में बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था।
ठीक है। लेकिन यहां पर भी क्योंकि चिपक गए थे वृक्षों से, तो इसको भी हम चिपको आंदोलन कह सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको कह सकते हैं चिपको आंदोलन ऑफ चिपको मूवमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का चिपको आंदोलन, इसको हम कह सकते हैं राजस्थान का चिपको आंदोलन, लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और पूछ भी सकता है, ठीक है। अब देखिए मानसिंह के काल में दो प्रमुख घटनाएं घटी। एक तो कृष्णा कुमारी विवाह प्रकरण था, कृष्णा कुमारी विवाह प्रकरण, ठीक है। कृष्णा कुमारी विवाह प्रकरण आप जानते ही हैं। मानसिंह, इनसे पहले इनके भाई थे भीम सिंह, वो शासक बनते हैं, कृष्णा कुमारी का विवाह प्रस्ताव उनके पास में आता है, वो चले जाते हैं ऊपर, और मानसिंह बनते हैं अगले, और जगत सिंह के साथ में, जयपुर के जगत सिंह, गिंगोली का युद्ध होता है, आपको ध्यान होता है, जिसमें पराजित हो गए थे, ठीक है। तो ये कृष्णा कुमारी विवाह प्रकरण रहा, ये आपको पता ही है। और दूसरा 1818 में इन्होंने अंग्रेजों से या ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी, अंग्रेजों से या ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने संधि कर ली थी। तो ये दोनों बात है। हाँ भाई, आ गया तुम्हारा तिल, नालायकों। कौन कौन है ये? धीरज जी, चेतन जी, बड़ा मतलब ऐसे गौरवान्वित महसूस होते हैं कि साहब हम जो है ना अपने फैकल्टी की नकल कर रहे हैं। नालायकों, मिल जाओ सामने ना, ऑफलाइन क्लास हो तो कूटता तुम्हें मिल करके अभी। चलिए खैर, ये हो गया आपका। हाँ, मान प्रकाश पुस्तकालय जो मानसिंह ने स्थापित करवाया था भाई, बिल्कुल सही है। जो मान प्रकाश पुस्तकालय संग्रहालय है आपके मेहरानगढ़ फोर्ट में, वो इन्हीं के द्वारा स्थापित था, ठीक है। चलिए, ये और कुछ है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।